नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का रेल क्लासेस स्टडी चैनल पे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी जीडी का या किसी अन्य एग्ज़ाम में परसेंटेज के कुछ सवाल जो कि आते हैं, तो चलिए आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है और इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम पूरे वीडियोज़ को। आप लोग एक-एक वीडियो को ध्यान से देखें, जहाँ पर समझ में नहीं आया तो आप उसे डाउट में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में है। देखिए, क्वेश्चन 1 है, एक एलसीडी की कीमत 28,000 है। एक एलसीडी की कीमत जो है वो 28,000 है और दीपावली के अवसर पर एलसीडी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। 20% कमी का मतलब आपको ये समझना चाहिएगा, कोई भी चीज़ अगर 100 होती है, तो 100 से कम होकर कोई भी चीज़ 100% होती है, 100 से कम होकर के अगर 20% कम हो रही है, इसका मतलब अब वो कितनी बच रही है? 80% बच रही होगी, राइट? जो पहले चीज़ ₹100 थी, अब वो ₹80 पर है, कीमत उसकी 28,000 है, तो 28 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, 100% की वैल्यू 28 दे रखी है। 100% की वैल्यू जो 100% है, उसकी वैल्यू 28,000 हमको दे रखा है। हमें निकालना किसका है? अब 80% का। किसका निकालना है हमें? 80% का वैल्यू। तो अपॉन में 100 कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 80 से इसे, राइट? 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो यहाँ पर खत्म हो जाएँगे। अब जो वैल्यू हमारे पास बच रही है, 1 2 2 टाइम्स 0, लास्ट के 2 डिजिट में तो 0 होंगे डेफ़िनेटली है, और एट द 64 का 4 कैरी कितना? 6। अब देख लीजिए लास्ट में 400 किसका आया है? हमें पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, बाकी आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। 22,400 परफेक्ट हमारा आंसर होगा। 22,400 हमारा परफेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन और इस तरह से आपको समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, यदि राम की आय श्याम की आय से, क्वेश्चन अच्छे हैं। कहा गया है कि यदि राम की आय है श्याम की आय से 25% अधिक है। कितनी अधिक है? 25% अधिक है। किससे? राम की आय श्याम की आय से। सबसे पहले समझना पड़ेगा ये परसेंटेज में अधिक का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ, एक राम है, ठीक है, और एक श्याम है। राम की आय जो है वो श्याम की आय से 25% अधिक का मतलब ये हुआ कि जो श्याम है इसकी आय अगर मैं 100 एज्यूम कर लूँ, तो जो राम है ना 25% अधिक, यानी ये कितना हो जाएगा? 125। कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। अगर श्याम 100% है तो राम कितना हो जाएगा? 125%। पूछा गया है, अगले लाइन में हमसे पूछा गया है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? जो श्याम की आय है वो राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? साफ-साफ आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा कि श्याम की आय राम की आय से 25% कम है। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना निकल के आएगा? 25, और 25 का डिफरेंस किस पर निकल के आएगा? किससे पूछा गया है? राम की आय। किसका पूछा गया? राम की आय। इस चीज़ को ध्यान में सुनना, राम की आय से। तो राम की आय थी कितनी? 125, तो इसको 125 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 की टेबल हमें आती है, 25 पंचे 125 और 5 से खत्म करेंगे तो 20%। कितना निकल गया हमारा? 20% हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। 20% ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, राम की आय श्याम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? क्वेश्चन वही है, बस ऐसे ही एग्जामिनर लैंग्वेज को चेंज करके दे देगा, तो आपको पजल नहीं होना है। क्वेश्चन में पढ़ना है आपको ध्यान से बस, और सॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। राम की जो आय है श्याम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? यदि श्याम की आय राम की आय से 20% कम है। यदि श्याम की जो आय है वो राम की आय से 20% कम है, ठीक है? तो एक फिर वही बात है, यहाँ पर एक राम है और एक तो श्याम है, ठीक है? कहा गया है, यदि श्याम की आय राम की आय से 20% कम है, तो माना कि राम की आय 100 होगी, ठीक है? श्याम की जो आय है राम से 20% कम है। 20% कम का मतलब अगर राम 100 था तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक है?
ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना निकल के आया, ये चीज़ आप लोग भी देख सकते हैं क्लियर। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना निकल के आया, 20 का डिफरेंस निकल के आया, ठीक है। और पूछ रहा है श्याम की आय, इस बार इसने पूछा है श्याम की आय, तो श्याम की आय कितना है 80, तो डिवाइड करेंगे इसको 80 से एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह के पर डे हम लेकर के आते रहेंगे और आपको इस तरह से जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। 4 से काटेंगे 25 4 जो 100 होता है। सो 25% ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहा गया है किसी व्यक्ति की मासिक आय, किसी व्यक्ति की जो है मासिक आय में पहले 15% की वृद्धि होती है, उसके बाद में 5% की कमी की जाती है। वृद्धि होना यानी कि कोई चीज़ बढ़ना और कमी होना यानी कि कोई चीज़ घटना, ठीक है। तो उस व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत का नेट बदलाव यानी टोटल परसेंटेज चेंज पूछा गया है। टोटल परसेंटेज चेंज को हम कैसे निकालेंगे? टोटल परसेंटेज चेंज को निकालने के लिए हमें समझना पड़ेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर बढ़ रही है, अगर कोई भी चीज़ इंक्रीज हो रही है यानी कि बढ़ रही है, तो उसके लिए प्लस का सिंबल रहता है। और अगर कोई भी चीज़ जो है डिक्रीज हो रही है तो उसके लिए माइनस सिंबल का यूज़ होता है, माइनस सिंबल का। इन दो डेटा को आप ध्यान रखिएगा। अब चलो देखो, तो सबसे पहले कहा गया है, इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला ये है x, ठीक है, प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला है इसका। इस फॉर्मूले से आप करोगे, अदरवाइज इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। देखिएगा अब यहाँ पे इस फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इन डेटा को तब तक के लिए हम साइड में कर लेते हैं। इस डेटा को तब तक के लिए साइड में कर लेते हैं। अब टोटल हमारे पास देखना है क्या है। तो x जो है, जो बढ़ा है वैल्यू, जो वैल्यू बढ़ी है उसे हमें देखना है। पहले 15% की वृद्धि हुई तो 15%, ठीक है, प्लस प्लस रहेगा। क्यों अब देखिएगा यहाँ पे 5% की कमी हुई तो यहाँ पर प्लस की जगह में किसका यूज़ करना है? कमी होने का मतलब है माइनस का सिंबल यूज़ करेंगे। माइनस का सिंबल और कितना, 5। और प्लस माइनस का सिंबल ये है क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस और माइनस, अगर प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस किया जाए तो ओवरऑल आंसर हमारे पास माइनस आता है। सो यहाँ माइनस। और x इंटू वाई, एक्स 15 है और y कितना है, 5 है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में कितना, अपॉन में 100 आ जाएगा। ये इतनी दूर क्लियर है? क्लियर है। अब देखिएगा सॉल्व कर लेंगे हम, तो 15 माइनस 5 यानी कि 10 आएगा। 10 माइनस, अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। 15 5 जब 75 अपॉन 100, 75 अपॉन 100। 75 अपॉन 100 का मतलब ये हुआ 10, ये तो ऐसे ही रहेगा डेटा सेम, माइनस 75 अपॉन 100 यानी 0.75, 0.75। तो फाइनली आंसर हमारा क्या आएगा, 9.25%। 9.25% हमारा परफेक्ट आंसर होगा। 9.25% हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, किसी गाड़ी का, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है किसी गाड़ी का मूल्य 10% बढ़ाया जाता है, कुछ समय पश्चात ही स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में वृद्धि के कारण उसके मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है। मतलब पूछा यहाँ पर भी गया है, कुल वृद्धि ज्ञात करनी है आपको, टोटल जो प्रॉफिट हुआ है उसे ज्ञात करना है। समझते हैं इसे। सेम उसी पैटर्न पे क्या फॉर्मूला था, याद करिए मेरे साथ साथ। एक्स, ठीक है, प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन कितना, 100, अपॉन में कितना, 100। अब देखिएगा यहाँ पे करने का तरीका, बढ़ाया जा रहा है 10%। 10% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, तो 10 को हम ऐसे ही रखेंगे ना, 10 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस अगर किसके सामने सैम्बल नहीं है मतलब वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है। 10 प्लस प्लस क्यों आएगा, क्योंकि फिर से 5% की वृद्धि हो रही है। प्लस और प्लस माइनस सुनना है, यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब यहाँ पर हमें प्लस वाला सैम्बल लेना है। रीज़न ये है, यहाँ पर सैम्बल डिनोट करता है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ओवरऑल प्लस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही सैम्बल रहेगा। तो वैल्यू कितनी है, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन कितना, 100, अपॉन कितना, 100। तो 10 प्लस 5 कितना होता है, 15 प्लस 50, 10 इंटू 5 50 अपॉन 100 हो जाएगा।
ओवरऑल हमने देखा, हम यहाँ से इस वैल्यू को ख़त्म कर देंगे। 15 1 जा 15 एंड 2 टाइम 100, तो 15 प्लस 1/2, और 1/2 की वैल्यू हमको पता होती है 0.5, तो 15.5% हमारा नेट आंसर होगा। 15.5% ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को समझ में आया, और इस चीज़ की एक्सपेक्ट करते हैं आप लोगों से कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी अगर डाउट है, तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है? कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।